अब तक हमने जितने भी शेप्स टेम्पलेट के अंदर यूज किए हैं वो तमाम 2D शेप्स थे। अब हम यूज करेंगे 3D शेप और उसकी मदद से एक्चुअल में एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। और टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से है कि मेरी कंपनी के कुछ गोल्स हैं और डिफरेंट गोल्स मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं। मैं सपोज करें दिसंबर 2070 तक टोटल गोल्स अचीव कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जून के मंथ में हूं, तो मैं किस गोल पे इस वक्त मौजूद हूं वो मुझे प्रेजेंट करना है। और अगर कुछ कैप्शन है तो वो भी हम लेकर आएंगे। तो ऐसा करने के लिए हम जा रहे हैं सबसे पहले होम के टैब के अंदर और एक न्यू स्लाइड हम क्रिएट कर रहे हैं। चूंकि कंपनी के कुछ गोल्स हैं तो इसलिए मैं अपने टाइटल को सिलेक्ट करके किसी दूसरी स्लाइड से एंड देन अपनी स्लाइड पे पेस्ट कर रहा हूं। और मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल लिख दिया कंपनी गोल्स, राइट। एंड देन उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक और फॉर्मेट शेप के ऑप्शन में जाएंगे। यहां पर 3 डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास आ रही है। पहली है फिल एंड लाइन, दूसरी कैटेगरी है इफेक्ट और तीसरी कैटेगरी है साइज एंड प्रॉपर्टी। सो हम जा रहे हैं फिल एंड इफेक्ट्स के अंदर और यहां पर 3D रोटेशन में से हमने प्रीसेट में सबसे पहले चूज करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा नजर कैसे आएगा। तो इस सिचुएशन में मैं चाह रहा हूं कि ऑफ एक्सिस 1 टॉप इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट नजर आएगा। सो मैंने ऑब्जेक्ट को पहले फ्लैट किया और फिर 3D फॉर्मेट में जाकर ये डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट का टॉप लेवल कैसे होगा। सो मैं ये चाहता हूं कि मेरे ऑब्जेक्ट का टॉप लेवल सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से मुझे नजर आए। एंड देन उसके बाद डेप्थ में जाकर इसकी डेप्थ को मैंने इंक्रीज कर दिया। तो ये मेरा एक सिंपली स्क्वायर शेप जो है वो ड्रॉ होना शुरू हो गया, राइट। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये सॉर्ट ऑफ मेरा एक रेक्टेंगल बन जाए। ये मेरा एक फर्स्ट शेप ड्रॉ हो चुका है। अब सपोज करें कि इस फर्स्ट शेप को ड्रॉ करने के बाद अगर इसमें कोई शेड या इफेक्ट्स आपको अप्लाई करने हैं, रिफ्लेक्शन देना है, तो वो सारी चीजें आप यहां पर दे सकते हैं। और उस शेडो को की साइज क्या होगी, वो कितना ब्लर होगा, उसका एंगल क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो ये सारी चीजें आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। सो इस सूरत के अंदर मैंने शेप की साइज वगैरह को अपने हिसाब से सेट कर दिया। एंड देन कलर स्कीम अगर आप अपनी मर्जी से रखना चाहें तो आप अपनी मर्जी की कलर स्कीम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हर स्टेप के कलर को सेपरेट करना है तो वो भी ठीक है, अगर एक जैसे ही रखना है तो वो भी ठीक है। सो पहले मैंने स्टेप अपना सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया और इसी के ऊपर मैंने अपना दूसरा स्टेप जो है वो ड्रॉप कर दिया। सपोज उसके कलर अगर चेंज करने तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वही कलर भी बेहतर है। देन इसके बाद कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, एवरी टाइम जब आप कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास स्टेप्स जो है वो ड्रॉ होना शुरू हो जाएंगे। अब हमें करना ये कि लास्ट में यहां गोल एक सर्कल लेकर आना है जिसमें हम गोल लिख देंगे और यहां पर ह्यूमन को खड़ा कर देंगे कि हम इस वक्त इस पोजीशन पर हैं और हमें गोल यहां पर जाकर अचीव करने। तो मैं ऑफलाइन जा रहा हूं और गूगल से एक 3D सर्कल को सर्च करके और एक ह्यूमन की पिक्चर को सर्च करके वापस आ रहा हूं। सो पिक्चर को ड्रॉप करने के बाद अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं और मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, डुप्लीकेट क्रिएट कर दी है। इसे मैं साइज कंपनी को हटा देता हूं, सिर्फ गोल ही ले लेता हूं और इस टेक्स्ट को अपने इस गोल के ऊपर सेट कर देता हूं, राइट। सो ये हमारा एक्चुअल गोल है और इस वक्त हम इस पोजीशन पर हैं। मजीद टेक्स्ट हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। सो किसी दूसरी स्लाइड पे मैं चला जाता हूं और यहां से मैं योर टेक्स्ट हियर के कैप्शन को कॉपी करके अपनी ओरिजिनल स्लाइड पर आकर पेस्ट कर देता हूं। इसे मैं मूव सेट कर देता हूं बाकी तमाम स्लाइड के लिए। राइट। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये फिलिंग एरिया है, ये मतलब एम्प्टी है, अगर आप इसको भी यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इस सिचुएशन में यहां एक छोटा सा सर्कल क्रिएट कर रहा हूं और इसमें ग्रेडियंट में जाकर कोई एक कलर ड्रॉप कर देता हूं। रीडायल में से मैंने कलर ड्रॉप कर दिया और आउटलाइन को मैं नन कर देता हूं। सो ये मेरा फर्स्ट सर्कल है, सॉर्ट ऑफ बुलेट। सेकंड सर्कल ड्रॉ कर दिया, थर्ड एंड देन फोर्थ। अलाइनमेंट इसकी मूव हिल गई है तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम फॉर्मेट में जाकर अलाइन के ऑप्शन में जाकर इसको अलाइन लेफ्ट कर देते हैं, ये सारे स्ट्रेट हो गए।
इसके बाद योर टेक्स्ट हियर, इसी कैप्शन को मैं कॉपी करके इनके आगे रख देता हूं और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं एंड देन डुप्लीकेट करते हैं, सेकंड कैप्शन ले आते हैं, इसी तरह से डुप्लीकेट करते हैं, थर्ड डुप्लीकेट करते हैं, देन फोर्थ। मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया हुआ है और मैं बॉर्डर से पकड़ के ड्रैग कर रहा हूं। लास्ट में मैं इंसर्ट में जाकर शेप में से लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूं और एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सॉर्ट ऑफ ये सेपरेटर का काम करेगी और कलरफुल ब्यूटीफुल लगेगी, डिफरेंट स्टाइल। ठीक है, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, इसको सेट कर दिया, कंट्रोल डी एंड देन कंट्रोल डी। ग्रेट। सो हमारा ये एरिया भी फिल्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल कंपनी गोल अचीव करने के लिए हमारे इन बुलेट्स हैं या ये हमारे बेंचमार्क्स हैं, हम इस वक्त किस गोल पे मौजूद हैं, टारगेट पहुंचने में हमें कितनी देर है, और ये सारा काम आपने देखा कि हमने 3D और ग्रेडिएंट के स्टाइल के जरिए कंप्लीट किया है।